तो आपके लिए शोबिज़ की ज़िंदगी छोड़ना ज़्यादा मुश्किल था या उसको बाद में मेंटेन करना? और ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं बैठकर कोई खैर की चीज़ किसी को सिखा सकती हूँ, तो व्हाई नॉट। तो बस मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, तो आई ठीक है। फेल्ट लाइक कि मे बी आई हैव डन इनफ अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, सो छोड़ने के बाद भी ये कभी भी ख्याल नहीं आया कि मैं मुझे अपना निकाब छोड़ के जो है या हुँ, अपने आप को बिल्कुल वापस चेंज करके शोबिस में चले जाना चाहिए। एंड एज आई सेड कि क्योंकि फिर तब तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को स्टडी कर लिया हुआ था, हुँ, तो पता था कि ज़िंदगी तो यही है। और ऑनेस्टली ऐसा नहीं, जैसे मैंने कहा कि अगर हम शोबिज़ में थे तो कुछ बहुत ही सब स्मूथ चल रहा था। हुँ। बॉलीवुड की जहाँ पे हमें लगता है कि वो तो मतलब हमसे कितने ही हाथ आगे ना, हाँ, मिलियंस और बिलियंस में वो अर्न करते हैं बिल्कुल, डॉलर्स में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने अपने जो है वो सुसाइड कर लिए थे हाँ, ड्यू ऐसे ही टू है। डिप्रेशन या फिर बिल्कुल ड्रग ऐसे ही। ओवरडोज। और ड्रग बिल ओवरडोज इंसान कभी भी खुशी में नहीं होती, क्योंकि मुझे एट द एंड यही चाहिए होता है कि अल्लाह ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है इस बारे बिल्कुल में। सही। और वो कहेंगे दिन है तो मैं कहती हूँ दिन है, वो कहेंगे रात है तो मैं कहूँगी रात है, ऐसा नहीं। क्या बच्चों को इन एआई से रिलेटेड जितने टूल्स हैं, यहाँ से दीन की तालीमात लेनी चाहिए या नहीं? कुरान की और आयत को उठा के कहा जाता है कि इसको और इस तरह हुँ। से एक्सप्लेन करिए, तो चैट जीपीटी आपको इस तरह थोड़ी बताएगा सारा इन हाँ, डिटेल में। बिल्कुल ऐसे ही। हमने ये मकतबा फ़िक़्ह के दरमियान ही लोगों को घुमा-फिरा के रखा हुआ है। सो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लेनेशन आपको सारी मिल जाएगी एज लॉन्ग एज आप रेडी हो इतनी मेहनत करने के तो लिए। फिर हम ये हम शॉर्टकट्स चाहते हैं। लेकिन देखिए होता क्या है ना कि एक दुनियादार आदमी है ना, जब वो कोई हुँ, गलत काम करता है ना, तो हुँ, ठीक है लोगों को बुरा लगता है बट इतना बुरा नहीं लगता जब कोई दीन का लिबादा ओढ़ के जो है ना वो कोई इस तरह का काम करे, तो हुँ, उसकी जो से है वो ज़्यादा दूर तक जाती है। हुँ, उसका असर ज़्यादा दूर तक होता है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ क्योंकि देखें ये हमारे लिए रोल मॉडल है। अब फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल आप लेक्चर्स भी देती हैं, मोटिवेशन स्पीकर के तौर पे भी आप जाती हैं और आप ही कोई ऐसा काम कर रही हो, जो आपके इन लेक्चर्स के या आपके इन अल्फाज के बिल्कुल अगेंस्ट हो, अगेंस्ट जाता तो वो हो। ज़्यादा असर करेगा लोगों को, ज़्यादा तंग करेगा लोगों को। अ, बिल्कुल सच है। मैं हुँ, उससे जो है इनकार नहीं करी, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि लोगों को इस बारे में ये सोचना चाहिए कि हर इंसान एट द एंड इंसान है। बेशक। ठीक है? हमारे सामने जो है पॉलिटिशियंस भी तो आते हैं, इतने हुँ। बड़े-बड़े दावे किए होते हैं, हमारे मुँहों पे दावे करके कि ये करोगे तो वोट डालोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, 6 साल बाद कुछ भी पूरा नहीं होता और वो वहीं के वहीं तो ये होते हैं। मेरे उसी सवाल का जवाब है हाँ, तो मैं क्योंकि वही कह रही हूँ। लोगों को पहले दिन से पता है कुछ नहीं करना है इन्होंने। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि इसलिए लोग इतनी अकल और शऊर रखें कि एक तो पहली बात ये है कि आपने किसी की भी अंधी तकलीद नहीं करनी है। हुँ, इसलिए मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कौन से स्कॉलर को फ़ॉलो करती हैं? ठीक है। तो मैंने कहा मैं किसी भी स्कॉलर को फॉलो नहीं करती। जो हुँ, भी कुरान और हदीस में आया है उसके अकॉर्डिंगली जो इंसान उसको इलैबोरेट करके मुझे बता देते हैं, उन तमाम स्कॉलर्स को मैं सुनती हूँ और उनसे उनका फतवा मैं लेती हूँ। बिल्कुल सही, क्योंकि मुझे एट द एंड यही चाहिए होता है कि अल्लाह ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है इस बारे बिल्कुल में। सही। जब वो उसको मुझ तक पहुँचाते हैं तो मैं उसको ले लेती हूँ। लेकिन हाँ, ये नहीं मैं कह सकती कि जी एक्स, वाई, ज़ेड जो स्कॉलर हैं, मैं बस उनको ही फॉलो करती हुँ, हूँ और वो कहेंगे दिन है तो मैं कहती हूँ दिन है, वो कहेंगे रात है तो मैं कहूँगी रात है, ऐसा नहीं। बिल्कुल सही। तो एट द एंड क्योंकि वो, और देखिए जो भी इंसान, इसलिए कहा भी जाता है ना कि जो जब तक जो इंसान जिंदा है ना उसके बारे में इंसान को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास मार्जिन है कि वो गलती कर सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा स्कॉलर हो। बिल्कुल सही। जो गुजर गए इस हुँ, दुनिया से, और गुजरने से पहले उन्होंने जो जो सही तालीमात पहुंचा दी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको इतनी तौफीक दी कि उनकी कोई हमारे सामने कोई गुनाह ऐसे नहीं आए या कोई ऐसी गलतियां मेजर नहीं आई। उनको इंशाल्लाह उन्होंने जो भी तालीमात ली थी उनको हम लें, उनसे सीखें, उनको पढ़ें। बिल्कुल सही। लेकिन जो लोग ज़िंदा हैं उनके पास अभी मैंने इसीलिए तो ज़िक्र किया हुँ, ना कि उन्होंने यही कहा कि मैं, मेरी साँस बाकी है, मैं तेरे हाथ से बच्चा नहीं हूँ अभी हाँ, तक। बिल्कुल सही। तो हम इंसान हैं, चाहे हमारी दाढ़ी है, चाहे हमारी दाढ़ी नहीं है, हर इंसान जो है वो फ़ितने में है और वो रहेगा मरते दम तक। अच्छा सारा साहब आजकल हम देखें तो हर तरफ सोशल मीडिया का दौर है। मीडिया बहुत पीछे रह गया है। अब इस वक़्त सोशल मीडिया जो है वो लीड कर रहा है इस पूरी इंडस्ट्री को। तो इसमें अगर हम देखें तो कोई भी चीज़ आज के यंग बच्चे को ख़ास तौर पे मैं हमेशा बात करता हूँ हमारे उन 65% यूथ की जो 30 से बिलो हैं अभी, तो इन्होंने आगे जाके ज़ाहिर है सारी चीज़ें सँभालनी है। तो अभी एक और आप इसको किस तरह देखते हैं पॉज़िटिव या नेगेटिव? मेरे नज़दीक तो ये कोई इतना अच्छा इक़दाम नहीं है। जिस तरह हम दुनियावी हर चीज़ जो है इस वक़्त चैट जीपीटी से सीख रहे हैं या और हुँ, चैट जीपीटी से रिलेटेड जितनी एप्लीकेशंस हैं, एआई की उनसे सीख रहे हैं। हुँ, अब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो दीन की तालीमात भी इन्हीं एप्लीकेशन से लेना शुरू हो गए हैं। ये एप्लीकेशन को देखिए एक डेटा फीड किया गया है, इसको जो हुँ, आप फीड करेंगे, सही फीड करेंगे तो आपको सही आंसर मिलेंगे, अगर आप इसको गलत फीड कर देंगे तो उसने गलत आंसर दे देना है। और ज़ाहिर-सी बात है जो बच्चा ढूँढ रहा है इन्फॉर्मेशन, उसके पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो वैलिडेट कर पाए कि वेदर इट्स अ राइट और रॉन्ग। हुँ, तो अब क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हमारा यहूदी फितना तो इस चीज़ में ये एप्लीकेशंस भी उन्हीं की हैं। हुँ। तो आपको क्या लगता है कि क्या बच्चों को इन एआई से रिलेटेड जितने टूल्स हैं, यहाँ से दीन की तालीमात लेनी चाहिए या नहीं? देखिए, दीन की तालीमात
तो नहीं, इस तरह से नहीं है कि अगर स्पेशली एक ऐसा इंसान ना जिसने पढ़ा नहीं है आज तक दीन, और जिसको ये नहीं पता है कि कौन सी चीज़ सही है या गलत है, और उसको आपने किस तरह से ऑथेंटिकेट करना है, तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। हमेशा जब भी आपको अगर दीन को सही मायनों में पढ़ना है, सीखना है, तो उसके लिए उस्ताद मौजूद हैं, और उनके बारे में आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जो भी शख्स पढ़ा रहा है उसका क्या बैकग्राउंड है, वो खुद कहाँ से, उसकी सोर्स कहाँ से उसने पढ़ा है, इल्म हासिल किया अपना, वगैरह वगैरह। और जिस तरह अभी मैंने जिक्र किया था, अगर उन्होंने कोई गलती कभी की है माजी में, या कोई उनकी ऐसी स्टेटमेंट है जो कंट्रोवर्शियल, वो सब आपको मिल जाता है। तो बेहतर यही है कि आपने दीन जब भी सीखना है, आप किसी उस्ताद से सीखें जाकर। चैट जीपीटी वगैरह ऐसी सूरत में इस्तेमाल किया जा सके, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया ना, मैं दीन के मामले में कोशिश करती हूँ कि केयरफुल रहूँ बहुत ज़्यादा। तो जो चीज़ें मुझे पता भी होती हैं, तो मुझे समटाइम्स होता है कि मैं इसको रीचेक ज़रूर करूँ। ठीक है। सो वैसे तो देयर आर मोस्टली वेबसाइट्स, जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हमें पता है, sunnah.com है, इस्लाम क्यू है, जहाँ से आप जाकर कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, ये बात ऐसी ही थी ना। इन केस अगर बहुत ही क्विक चाहिए, तो फिर होता है कि राइट मी दिस हदीस और राइट मी दिस वर्स, इस तरह करके। लेकिन हाँ, मुकम्मल आप कहें कि नहीं जी मुझे पूरा, और वैसे भी दीन जो है ना, हम अभी भी पहले, जैसे मैंने भी स्टार्ट में खुद भी सिर्फ तर्जुमा अपने तौर पर पढ़ना शुरू किया था जब मैं अबू धाबी में थी, तो वो आपको समझ नहीं आती है कि ये आयत में ये जिक्र हो रहा है, अगली आयत में ये जिक्र हो रहा है, इस आयत का, क्योंकि तफसीर जो है उसमें हदीस से भी उसकी तफसीर की जाती है, और फिर तफसीर कुरान बिल कुरान भी की जाती है। ठीक है, कुरान की और आयत को उठा के कहा जाता है कि इसको और इस तरह से एक्सप्लेन करिए। तो चैट जीपीटी आपको इस तरह थोड़ी बताएगा सारा इन डिटेल में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो यूथ है, जिनमें अगर इस तरह का कोई भी पैशन है, मौजूद है, तो उनके लिए बेहतर यही है कि वो किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूट से, किसी प्रॉपर उस्ताद से जो है वो उसको पढ़ें। ठीक है। अच्छा, अभी अगर कोई बच्चा, यंग बच्चा दीन की तरफ आना चाहता है, वो प्रॉपर तरीके से सीखना चाहता है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो चुका हुआ है पाकिस्तान में कि मकतबा फ़िक़्ह, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक़्ह मौजूद हैं। एक को आप पढ़ते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, या ज़ाहिर है अगर तो आप किसी इंस्टीट्यूशन में चले गए, फिर तो आपका मसला हल हो गया ना। अगर आप ऑनलाइन अपनी रिसर्च कर रहे हैं, बिफोर एक्चुअली गोइंग इनटू इंस्टीट्यूशन, होता है ना शुरू में इंसान अपनी थोड़ी सी रिसर्च करता है कि अच्छा चले मैं जाता हूँ, इंटरेस्ट शो होता है, हमारी ये पॉडकास्ट सुन के शायद किसी का दिल कर जाए। इनिशियल जो आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, अब वो एक आलम दीन की कोई जो किताब पढ़ता है, उसमें उसको कोई और चीज़ मिलती है, दूसरे आलम दीन की किताब पढ़ता है, उन्होंने अपने मकतबा फ़िक़्ह के हिसाब से लिखी, वहाँ कुछ हो रहा है। तो हमने ये मकतबा फ़िक़्ह के दरमियान ही लोगों को घुमा फिरा के रखा हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि हमने मुश्किल कर दिया हुआ है एक यंग बच्चे के लिए या बच्ची के लिए? देखिए, जिसके पास नॉलेज है वो तो आइडेंटिफाई कर लेगा, जिसके पास नॉलेज नहीं है वही आएगा ना इस तरफ। उसके लिए मुश्किल नहीं हो गया हुआ दीन सीखना? देखिए, आपको जो डिफरेंस मिलेगा ना ओपिनियंस का, वो आपको फ़िक़्ह से रिलेटेड चीज़ों में मिलेगा, और फ़िक़्ह बहुत बाद में आती है। हमारा मसला यही है, हम मुंह उठाते ही जो है ना वो कहेंगे नमाज का फ़र्क है औरत या मर्द का या नहीं है, दाढ़ी जो है वो इतनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, औरत का पर्दा इतना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, रोज़ों के मसाइल हो गए, और इस तरह के जो मसाइल हैं फ़िक़्ह से रिलेटेड, उनको हम निकाल कर ना वहाँ से हम शुरू करें। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप तफसीर पढ़ेंगे ना, तफसीर में आपको बहुत मुश्किल जो है ना, कहीं कहीं जाकर शायद ऐसा हो कि आपको लगे कि नहीं, इस किताब में तो ये तफसीर लिखी हुई और इस किताब में लिखी हुई, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ। वो आपको बहुत कम जो है, या बहुत किसी बहुत मेजर चीज़ पे शायद कोई डिफरेंस ऐसा मिलेगा। यूजुअली जो मेजरली जैसे तफसीर इब्ने कसीर आप पढ़ेंगे, वो सबसे ऑथेंटिक तफसीर है, उसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें आपको कोई इस तरह के मसाइल नहीं मिलेंगे। देन दिस इज़ मैं पर्सनली अब इस चीज़ को बड़ा काइंड ऑफ अप्रिशिएट कर रही हूँ और पसंद कर रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अब ये कहते हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, और वो इसको क्लैरिफाई कर देते हैं और उसमें बता देते हैं कि XYZ जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है, XYZ ये कहता है। अब आपकी मर्जी, आप देख लीजिए कि आपने कौन सा वाला जो है उनका मौक़िफ़ वो पकड़ना है, अपनाना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी अप्रोच है, और जो इंसान अगर इसकी सर्च में भी है, अगर वो गुस्से वाला अपना नहीं एक वो रखता, या अगर वो लड़ाई झगड़े वाला या एक गैरत वाला वो नहीं रखता कि नहीं ये मेरे उस्ताद हैं तो इनके खिलाफ को कोई, इनके उसके अगेंस्ट को कोई क्यों बयान दे रहा है, वो वाला अगर नहीं रखता अप्रोच, तो आप बिल्कुल जो है सबको पढ़ें और आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। जैसे अगर आप इस्लाम QA पे भी जाकर कभी कोई इस तरह का क्वेश्चन लिखे ना, तो वो हमेशा आपको बताएंगे कि हनफी ये कहते हैं, हम्बली ये कहते हैं, शाफी ने कहा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे।
और किस बेसिस पे कहा है वो भी बताएंगे। अगर कोई हदीस ज़ईफ़ है तो वो भी बताएंगे, और अगर वो ज़ईफ़ हदीस किसी ने अपनाई है कि खैर है, ज़ईफ़ है, लेकिन फिर भी इसकी बेसिस पे हम ये बता रहे हैं, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लेनेशन आपको सारी मिल जाएगी, एज लॉन्ग एज आप रेडी हों इतनी मेहनत करने के तो लिए। फिर ये हम शॉर्टकट्स चाहते हैं। मैंने अपना ग्रुप बनाया था और अभी वो थोड़ा सा इनएक्टिव हुआ हुआ है फेसबुक पे मैंने, और उसका मकसद यही था। तो मैं वहाँ पर क्या करती थी, मैंने उन्हें बताया कि आई एम नॉट अ स्कॉलर, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको आपके जो फिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके डिटेल्ड आंसर दिया करेंगे। ठीक है। वो डिटेल्ड आंसर हम लिखते थे जिसमें ये लिखा होता था सारा हम्म, कुछ कि ये हदीस है, ये ज़ईफ़ हदीस है, ये सही हदीस है, इस स्कूल ऑफ थॉट ने ये कहा है, इस स्कूल ऑफ थॉट ने ये कहा, ये इस स्कॉलर ने ये कहा। तो नीचे लिखते थे बहुत लंबा है, बस मुख्तसर बता दें जायज़ है कि नहीं जायज़ है। तो मैंने कहा यही तो चेंज करना है। हाँ। आपको मुख्तसर जवाब चाहिए तो ठीक है, मैं कह दूं कि जायज़ है। अब कोई और आपको मिले और आप उसको कहें कि सारा ने तो कहा था जायज़ है, तो वो कहे कि नहीं फलां स्कॉलर ने तो कहा है कि जायज़ नहीं है, तो अब आप फिर कंफ्यूज सोचेंगी कि सारा ने गलत कहा है। सही। मैंने गलत नहीं कहा होगा, मैंने आपको एक आपने पढ़ा स्कूल नहीं मैंने होगा। नहीं मैंने एक स्कूल ऑफ थॉट का आपको बता हाँ। दिया ना, शायद दूसरा स्कूल ऑफ थॉट उससे डिसएग्री करता है, तो अब आपकी गलती है कि आपने उसको गो थ्रू नहीं किया। ताकि आप फिर अगर जब आपको वो इंसान कहता है कि जायज़ नहीं, तो आप उसे बता देती कि हाँ हाँ मुझे पता है, वो आप जिस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हो उन्होंने इसको जायज़ करार नहीं दिया, लेकिन मैंने फलां स्कॉलर का जो फतवा पढ़ा हुआ है उन्होंने इसको जायज़ करार दिया है बेस्ड ऑन दिस हदीस और दिस वर्स। बिल्कुल सही। एवरी सैटरडे हमारी कोशिश होती है हम इस्लामिक कोई ना कोई लेक्चर ज़रूर रखें ख़वातीन के लिए, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट जी। अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि मुझे लगता है कि हमारे ईमान का और हमारे दीन का जो है वो बहुत ज़्यादा ताल्लुक हमारी मेंटल हेल्थ से भी होता है। जितनी हमारी मेंटल हेल्थ हेल्थी, जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ भी है हाँ। ना, जितना हम हेल्दी होते हैं अपनी वैसे यहाँ तो इबादत। लोग मानते ही नहीं मेंटल हेल्थ को। क्या ये कहना सेफ होगा कि ये जो हमारे मुआशरे में हमें इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं जो सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए ये काम कर रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा कॉमन नज़र आ रहा है मैम, अगर आप देखें तो एक आम बेचारे एक नौजवान के लिए बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है ये तयन करना कि मैं किस तरफ जाऊँ। एक तरफ वो देखता है, वो कहता है जी रफ़ाइदैन करके नमाज़ पढ़े, दूसरी तरफ देखता है, वो कहता है हाथ छोड़ के पढ़ें, तीसरी तरफ कहता है जनाब इतनी आपकी जो है ना सफ़ के अंदर जगह होनी चाहिए कि बीच में से कोई घुस ना सके। मतलब हमने इन बुनियादी चीज़ों के ऊपर इतना फँसा लिया हुआ है कि नौजवान बच्चा, एक तो देखिए उसके ऊपर पूरा अटैक हुआ है वेस्ट का, वो उधर इन्फ्लुएंस है। कहीं उसमें अगर कोई शमा थोड़ी-सी जलती भी है ना, तो ये हमारे जो छोटे-छोटे ये आपस में मौलवियों के इख्तिलाफ़ात हैं, इनकी वजह से वो कहता है यार मैं उधर ही ठीक हूँ। बिल्कुल, आई वुड एक्चुअली लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम रादर देन कि मैं किसी की भी साइड लूँ या किसी के भी अगेंस्ट बोलूँ। मैं यही कहना चाहूँगी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि दीन ऐसा मामला है ना जिसके हम ठेकेदार नहीं है, ना ही हमारे कंट्रोल में है कुछ। बिल्कुल। हम सिर्फ मैसेंजर्स हैं। हमने सीखना है, पढ़ना है, हमने आगे पहुंचाना है। किसी की हिदायत जो है, जब किसी की आखिरत का मामला है, वो अल्लाह सुब्हाना ताला के हाथ में है। तो उसमें बजाय इसके कि मैं ये कोशिश करूँ ना कि नहीं ये मेरा घर है तो सब बस मेरे घर में ही आते जाएं, किसी और घर में ना चले जाएं, तो ये गलत रवैया है। आप दीन की तरफ बुला रहे हैं, आप अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ बुला रहे हैं, तो आप वहाँ पर सिर्फ अपनी बात करें। मैंने ये सीखा है और ये है। अगर वो कहता है ना कि नहीं मैं कहीं और से सीख कर आया हूँ, किसी और ने कहा है, तो आप वहाँ पर उनसे लड़ने झगड़ने ना बैठ जाएं, या उनकी बुराइयां ना उनको बताने बैठ जाएं, इधर या तो उनको मुनाजरे चल रहे हैं और हाँ मुनाजरे में नाउज़ुबिल्लाह गाली गलोच तक हो रही है, एक दूसरे के गिरबान जो तक कि पहुंच नबी रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल भी जो है बिल्कुल। वो सुन्नत नहीं है। हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इस तरह नहीं किया, सहाबा कराम ने इस तरह नहीं किया कि जो है इस तरह के आपकी किसी भी चीज़ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप तमीज़ से बैठिए, बात कीजिए, आप अपने दलाइल सामने रखिए, दूसरे को अपने दलाइल सामने रखने दीजिए, और उस पर एक एहसन तरीके के साथ जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है, उस तरीके से आप बात कीजिए। और मैं यही बल्कि रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इससे क्या होता है, समटाइम्स दो अगर मकतबा फ़िक्र आपस में इस तरह लड़ रहे हैं, समटाइम्स लोग जो है ना मुतनफ़िर हो जाते हैं। अच्छे भले उनके अंदर उनके दिल में एक चीज़ पैदा हो रही होती है, और वो यही वाला एटीट्यूड देख के ना कि कोई किसी के बारे में कुछ कह रहा है और कोई किसी के बारे में कुछ कह रहा है और इतने बुरे तरीके से कह रहा है, तो वो छोड़ कर ही चले जाते हैं। वो कहते हैं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अगर ये लोग इस तरह के। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अगर देखें या सहाबा की ज़िंदगी देखें तो बड़ी आसानियाँ पैदा की गई हैं, मुश्किलात नहीं पैदा की। जहाँ मुश्किल आई भी आसानी उसके लिए ढूंढी गई है। तो यहाँ हमने मुश्किलात इतनी खड़ी कर दी हैं कि देखिए या तो होता ना सीधी-सीधी चीज़ सबसे होती। पहले ना आप हर इंसान को आप कहें कि आप बेटा अभी ये छोड़ दें कि हमने इस चीज़ के बारे में क्या कहा है और उसने किस चीज़ के बारे में कहा, आप तफसीर शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। आप कुरान पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उससे आपको मज़ीद हिकमत खुद अता करेंगे, खुद अंडरस्टैंडिंग अता करेंगे। आप हदीस का मुताला करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें, आगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर गाइड कर देंगे। यहाँ पर हाँ, मैं ये ज़रूर चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ, अगर कोई इंसान इस पॉडकास्ट को देख के
दीन का मुताला करना चाहता है तो प्लीज़ अगर किसी भी जगह पर कोई भी इंसान कोई शख्स आपको ये कहता है अहदीस से अगर वो आपको रोकता है ना कि सिर्फ कुरान ही है और कुरान की तफसीर नहीं है तो वहाँ से प्लीज़ ज़रूर गुरेज करें, क्योंकि कुरान जो है वो कुरान को पढ़ना इट्सेल्फ भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसकी तफसीर जो कि ज़ाहिर सी बात है हमें अहादीस की सूरत में ही पता चलती है, वो भी उसका हिस्सा है। तो हमेशा ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़े जहाँ पर आपको दोनों चीज़ की तालीमात दी जाएंगी, सिर्फ कुरान का तर्जुमा, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो कुरान की ट्रांसलेशन है उसको इट्सेल्फ बस पढ़ें, उसको इम्प्लीमेंट करें, दैट्स इट। तो दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म देम कि दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। कुरान की प्रॉपर तफसीर को पढ़ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को पढ़ना और बाकी सारे भी जो मज़ामीन हैं उनको पढ़ना, दैट इज़ पार्ट ऑफ दीन इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, आप एक इंस्टीट्यूशन भी रन कर रही हैं माशाल्लाह अमल के नाम से, जिसके अंदर आप बहुत अच्छा और बड़ा खूबसूरत काम कर रही हैं, और मेरी दुआ है और नेक ख्वाहिशात भी हैं इसमें कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ भी करे इसमें। आप छोटे बच्चियों को जो है तफसीर भी पढ़ा रही हैं, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें आगे फ्यूचर में भी आपने प्लान किया हुआ है कि जिसमें ख़वातीन को आगे जाके आप स्किल भी सिखाएंगी। तो इस तरफ आने का क्यों आपको लगा कि क्यों ज़रूरत पेश आई? क्या ये गैप था, या ये फाइनेंशियल मॉडल है, या आप जेन्युइनली वो काम करना चाहती हैं जो आगे जाके आखिरत में आपके लिए आसानी पैदा करे? अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ख़ुद एक ये अपनी जर्नी स्टार्ट की तो अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी रहमत रही मेरे ऊपर कि मैं शुरू में तो सिर्फ एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैंने पर्सनली जहाँ से भी इनवाइट्स आते थे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वहाँ जाती थी। फिर कुछ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने टाइम टू टाइम काम किया, जिसमें यूथ क्लब था, आई एम एम्पावर्ड था, अलवाबिल था। 2024 में जब मैं लाहौर शिफ्ट हुई हूँ तो फिर मैंने उस वक्त मैं कुछ भी नहीं करी थी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं करी थी, एंड आई वाज एक्चुअली मोर फोकस्ड ऑन माय लाइफ कोचिंग। ठीक है। लेकिन समहाउ मैंने एक और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की एज अ फीमेल हेड, उनके साथ अभी भी मैं काम कर रही हूँ, यूथ मैटर्स के नाम से। तो वहाँ पर समटाइम्स मुझे था कि मैं कुछ एरियाज़ में कुछ चीज़ों में काम करना चाहती हूँ, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मेरे ख़्याल से उन्होंने कहा कि आपका अब एक्सपीरियंस भी हो गया इतने सालों का, और आपके आइडियाज़ हैं, आपकी कुछ ख्वाहिशात हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप करना चाहती हैं, तो इज़न्ट इट बेटर कि आप अपनी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। तो वहाँ से आई गॉट द मोटिवेशन अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि कोई गैप है, अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हु आर ऑलरेडी वर्किंग, लेकिन आपकी ख्वाहिश होती है कि आप अपने लिए भी कोई लेगेसी जो है वो छोड़ कर जाएँ। तो वहाँ पर फिर मैंने एक ये मॉडल बनाया है जहाँ पर ऑफ कोर्स सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट इस तरबिया एंड तज़किया, जिसमें जैसे आपने कहा बच्चों को, ख़वातीन को तफसीर है या इसी तरह से और इस्लामिक टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं। एवरी सैटरडे हमारी कोशिश होती है हम इस्लामिक कोई ना कोई लेक्चर ज़रूर रखें ख़वातीन के लिए, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा फिर सेकंड जो था मेरा बहुत 2023 जिसे कह सकते हैं कि जहाँ से मेरा ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस मुझे भी आई और ज़्यादा इंटरेस्ट मैंने लेना शुरू किया, वो मेंटल हेल्थ, जो कि मुझे लगता है कि हमारे ईमान का और हमारे दीन का जो है वो बहुत ज़्यादा ताल्लुक हमारी मेंटल हेल्थ से भी होता है। जितनी हमारी मेंटल हेल्थ हेल्थी, जो हमारी फिजिकल हेल्थ भी है ना, जितना हम हेल्दी होते हैं वैसे यहाँ तो लोग मानते ही नहीं मेंटल हेल्थ, वो तो कहते हैं पागल है। यही इसी वजह तो से सीधा कहते हैं पागल है ये। हाँ, इसी वजह से तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था मुझे लगा, और सिंस मेरे साथ ख़वातीन ज़्यादा रिलेट कर पाती हैं तो फिर ख़वातीन की मुझे था कि हम उनकी तरबिया और तज़किया तो करें, लेकिन उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस स्पेशली, और फिर अगर किसी को काउंसलिंग या कोचिंग चाहिए तो वो भी। एंड थर्डली मुझे जो लगा कि ख़वातीन के लिए अगेन जब इस्लाम की बात आती है तो शायद यही कॉन्सेप्ट आता है कि औरतें कुछ ना करें, घर बैठा दें, घर बैठ जाएं, तो उसको भी मुझे वो करना था कि पर्सनली भी मुझे लगता है कि मैं आई डू वांट टू सपोर्ट द वीमेन एज मच एज आई कैन, और फिर स्पेशली हैविंग अ बैकग्राउंड जहाँ पर हम कहें कि जी इस्लाम आपने पढ़ा हुआ, दीन पढ़ा हुआ, और फिर आप लोगों को ये गाइड कर सके ख़वातीन को, या ऐसे प्लेटफॉर्म्स दे सके जहाँ पर वो घर में बैठ कर या किसी शरिया कंप्लाइंट माहौल में अगर वो अर्न कर सकती हैं तो वाई नॉट। सो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड फेज़ है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी काम हो रहा है। जो स्किल बेस वाला है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें मुझे सबकी सपोर्ट भी चाहिए इंशाल्लाह, तो उसकी तरफ इंशाल्लाह हम मूव करेंगे। और आई थिंक सो जो आपका थर्ड वाला पार्ट है इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी की। अगर देखिए हम बांग्लादेश की तरफ देखते हैं तो बांग्लादेश की इकोनॉमी के अंदर इस वक्त मेजर पार्ट जो प्ले किया जा रहा है, इवन इंडिया के अंदर भी जो मेजर पार्ट प्ले किया जा रहा है वो ख़वातीन का है। जितनी फैक्ट्रीज में काम हो रहा है वो सारा पाकिस्तान में भी बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है, उसकी वजह से हम उसका स्केल नहीं बढ़ा पाए। तो अगर कोई आप ऐसा काम करें कि जिसके अंदर एक स्केल बढ़ाया जा सके, देखिए शहरों में खैर इतनी प्रॉब्लम नहीं है, अगर थोड़ा सा रिमोट एरिया में चले जाएं जहाँ पे हमारी एक्चुअल आबादी है, वहाँ पे एक एक घर में 3-3 4-4 ख़वातीन है, लेकिन वो बेचारियों को अलाउ ही नहीं है घर से बाहर जाना। बिल्कुल चले अगर उनको अलाउ नहीं है कोई मसला नहीं, वो उनके कल्चर का हिस्सा है, बट उनको घर पे तो एक अच्छा रोजगार दिया जा सकता है। तो अगर ये इस तरफ लेके जाया जाए तो आई थिंक सो बहुत बड़ा एक गैप फिल होता है, और इसमें रोजगार भी आएगा,
बहुत सारी जो है इसमें इंडस्ट्रीज भी फ्लरिश होंगी, बहुत सारे इंशाल्लाह लोगों का काम भी बेहतर हो सकता है इसमें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किस तरह से इसको मैनेज करें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि खास तौर पे जहाँ पे एजुकेशन की थोड़ी कमी हो, तरबियत की थोड़ी कमी हो, क्योंकि वो एक हुँ, बिल्कुल घरेलू माहौल वाला उनका सिस्टम है, उनको नहीं पता। लेट्स से अब कुछ लोगों ने काम शुरू किया, जिस तरह भी सियालकोट में कुछ एक्सपोर्ट का काम हो रहा था, फुटबॉल वगैरह घरों में उन्होंने सीने के लिए दिए, लेकिन क्योंकि उन औरतों की, उन खवातीन की उस तरह से हाँ, तरबियत नहीं थी इंटरनेशनल हुँ। क्वालिटी की प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, वो प्रॉब्लम आई। मेरा मकसद ये नहीं है कि पहले सबसे पहले ही उनको प्लेटफ़ॉर्म दिया जाए। जी। पहला मकसद यही है कि पहले स्किल्स सिखाए जाएँ। हम्म। उन स्किल्स को सिखाने के बाद फिर उनको छोड़ ना दिया जाए। सही। इसमें हम इवन डिजिटली भी जो भी चीज़ें हो सकती हैं ना, उनको सिखा सकें। अगर हम्म। जो ख़वातीन इतनी हैं कि उनको अगर कंप्यूटर और इसकी सेंस है, तो हम उनको डिजिटल स्किल्स भी सिखा ठीक देंगे, है। जिसकी बेसिस पर वो ऑनलाइन ऑफ कोर्स काम कर सकें। हम्म। तो अब ये नहीं है कि लेट्स से हमने लोगों को इन्वॉल्व किया, ऑफ कोर्स लोगों की सपोर्ट के साथ ही हम इसको कर सकेंगे। हमने लोगों को इन्वॉल्व किया, किसी को स्किल सिखाया, उसके बाद छोड़ दिया। जी। नहीं, हमारी यही कोशिश होगी कि अब नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं, उस पे भी हम उसको गाइड करें। यहाँ हम्म। हम या तो हम उसको किसी से कनेक्ट करें, जहाँ से उसको इंशाल्लाह एक अर्निंग लग जाए, जी। या फिर अपना ही हमको ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पर हम वो सर्विसेज कोई लोगों को प्रोवाइड करें, जिसके अगेंस्ट जब वो हमें हमसे लोग हायर करें, तो वो वही वाली खवातीन हो जिनको हमने वो स्किल्स सिखाएं और ट्रेन किए। ठीक है, इसमें मैं डेफिनेटली आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, मैं ऑफ कैमरा इंशाल्लाह, आपको इस पे गाइड भी कर दूंगा, क्योंकि जज़ाकल्लाह खैर। हमारी जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में या और जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनमें ये बहुत बड़ा गैप था। तो मैंने हुँ, मल्टीपल टाइम इसके ऊपर सजेशंस दिए हैं कि देखिए, 3 स्टेक होल्डर होते हैं मेजरली, एक स्टूडेंट हो गया, एक इंस्टीट्यूशन जो सिखा रहा है, और हुँ, एक इंडस्ट्री है। तीनों में हुँ, गैप ही बहुत बड़ा है आपस में। अब हुँ, स्टूडेंट कहता है कि मुझे जॉब नहीं मिलती, बिल्कुल। इंडस्ट्री कहती है कि मुझे अच्छा एम्प्लॉय नहीं मिलता, हुँ, और जो बीच में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहते हैं जी हमने हजारों की तादाद में बच्चा निकाल दिया। तो हुँ, तीनों आपस में बिल्कुल स्कैटर्ड हैं, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। अगर इसको आपस में सिंक किया जाए तो ये एक बड़ी प्यारी और बड़ी खूबसूरत एक लड़ी बनती है, जिसके अंदर हर बंदा एडजस्ट होता है इसमें। ट्रू, बिल्कुल सच। बिल्कुल सही है। अब मैं लास्ट के ऊपर आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि अगेन वही बोलूंगा कि एक चमकती धमकती जिंदगी आपने छोड़ी शोबिस की, तो आपके लिए शोबिस की जिंदगी छोड़ना ज्यादा मुश्किल था या उसको बाद में मेंटेन करना, जो आपने जाहिर है छोड़ने के बाद बहुत हुँ। सारी फ्लैशबैक होता है, बार बार लोग भी आपको कहते हैं, खुद भी कहीं ना कहीं दिल में आता होगा कि वापस जाऊं, तो ज्यादा मुश्किल क्या था दोनों में से? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल कि मेरे दिल में ऐसा ख़्याल है कि मैं वापस जाऊँ। उसकी एक रीज़न ये थी, मैंने शायद ग़ालिबन किसी और पॉडकास्ट में भी बताया हो। हम्म। मैं क्योंकि मैंने बहुत यंग एज में स्टार्ट किया था काम करना, तो हम्म। समहाउ मैं एक बहुत ऐसी बैकग्राउंड से आती थी जहाँ पर कुछ हद तक हमें बहुत सी जिसे कहते हैं कि चीज़ें अलाउड थी, लेकिन बहुत सी चीज़ें नहीं भी अलाउड थी। ठीक है। तो मुझे शोबिज़ में काम करते हुए 8-9 साल गुज़र गए थे। उसके बावजूद भी अगर मुझे अपनी कास्ट के साथ या फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना होता था या रेस्टोरेंट पे डाइन आउट करने के लिए, तो उसके लिए मैं नहीं, मेरे को स्टार्स में से किसी को अब्बू को कॉल करनी पड़ती थी। तो ठीक है। इस वजह से ये था कि मेरी जो लाइफ थी वो बिल्कुल मेरे लिए एक जॉब थी। हम्म। ऐसा नहीं था कि जिसे कह सकते हैं ना कि कोई बहुत ज़्यादा, तो वो रूटीन भी बहुत हेक्टिक होती थी। सुबह 9 से रात 10 बजे तक का हमारा टाइम होता था। हम्म। तो उसमें उस वक्त इंटरनेट नया-नया आया था, तो फिर वापस आके दिल करता था कि बैठें थोड़ी देर, थोड़ी-सी जो है ब्राउज़िंग वगैरह करें, हम्म। बैठ के इंटरनेट को देखें, फ़ेसबुक लॉन्च हुआ था वगैरह। तो बस यही मेरी एक रूटीन होती थी। सुबह 8 बजे उठे, 9 बजे सेट पे पहुँच गए, रात को 10 बजे पैकअप हुआ, हम्म। घर आ गए। तो वो एक एक जिसे कहते हैं ना, एक एक मोनोटोनस के साथ एक ही पैटर्न। शुरू का शायद टाइम था जब मैं बहुत यंग भी थी, तो वो नया-नया अच्छा लग रहा था, ट्रैवलिंग करनी है, कराची जाना है, मेकअप हो रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, हम्म। मॉडलिंग हो रही है वगैरह-वगैरह। फिर मिल रहा है। लेकिन जैसे-जैसे वो आहिस्ता-आहिस्ता जब 18 की हुई, फिर 20 की हुई, फिर 22, तो वो एक आपकी जो होती है ना, एक 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 आप ड्रेन होना शुरू हो जाते हैं। रूटीन लगती है वो फिर। हाँ, तो वो मेरे लिए वो एक रूटीन थी, तो आई वाज़ काइंड ऑफ, जिसे कहते हैं ना, आई वाज़ काइंड ऑफ डन विद इट, हम्म। कि मुझे था कि मेरा वैसे भी पर्पस आने का ये नहीं था कि मुझे कोई फेमस होना था बहुत हम्म। ज़्यादा या फैन फॉलोइंग बनानी थी, बस मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। तो आई ठीक है। फेल्ट लाइक कि मे बी आई हैव डन इनफ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। सो छोड़ने के बाद भी ये कभी भी ख्याल नहीं आया कि मुझे अपना निकाब छोड़ के जो है, या हम्म। अपने आप को बिल्कुल वापस चेंज करके शोबिज़ में चले जाना चाहिए, स्पेशली अगर फाइनेंशियली कोई भी ऐसा चैलेंज था मेरे लिए। तो तब क्योंकि आई वाज़ प्रीटी क्लियर अबाउट इट कि मैंने क्यों छोड़ा है और किस लिए छोड़ा है। ठीक ये है। बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जब आप डिसीजन लेते हैं ना, पर्दा करने का ख़ास हम्म। तौर पे, या कोई भी चीज़ छोड़ने के लिए। तो मेरे ख़्याल से हमारे उसके ऊपर सारे व्यूज़ क्लियर होना, और वो जो क्यों है उसका आंसर हमारे अपने लिए सबसे पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और वो आंसर, वो जवाब जो है, अगर आप कुरान और हदीस की रोशनी में ख़ुद को देंगे, आपका माइंड, आपका हार्ट सैटिस्फाइड होगा, तो फिर आपको ये वाली चीज़ या ये फीलिंग नहीं आती है कि हम्म। मुझे वापस आना चाहिए। एंड एज़ आई सेड कि क्योंकि फिर तब तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को स्टडी कर लिया हुआ था, हम्म। तो पता था कि ज़िंदगी तो यही है। और ऑनेस्टली ऐसा नहीं जैसे मैंने कहा कि अगर हम शोबिज़ में थे तो कुछ बहुत ही सब स्मूथ चल रहा था। हम्म।
अभी मैंने कल जो है फेसबुक पे किसी बहुत बड़ी एक्ट्रेस का जो है वो स्टेटमेंट पढ़ा है कि उन्होंने लिखा हुआ है कि XYZ ड्रामे की पेमेंट्स नहीं मुझे मिली, मतलब शी हैड टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम कि शायद अब मिल जाएंगी, इवन दो उसका नाम है, शी इज़ फेमस। तो ये तो गारंटी नहीं है कि अगर आप शोबिज़ में हैं तो आपको हाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, परेशानी है, लोगों के पेमेंट्स फंसे हुए हैं। और पता नहीं अभी रिसेंटली मुझे भी किसी ने किसी कैमरामैन का भी बताया कि उनकी भी डेथ हुई है, तो वो हार्ट अटैक से हुई क्योंकि उनका यही कहना था कि उनकी भी बहुत ज़्यादा पेमेंट्स पेमेंट्स के अलावा और भी फंसी हुई बड़े थी। मसले मसाइल हैं। ये मैं तो इसको कहता हूँ कि ये एक ऐसा काला होल है, एक ऐसा ब्लैक होल है कि जिसके अंदर आप जब जाते हैं तो आपको तब पता चलता है कि जो चमकती धमकती लाइफ नजर आती है ऐसा है नहीं है। हाँ, बहुत ठीक है, चैलेंजेस बहुत हैं, सारे बहुत चैलेंजेस प्रॉब्लम्स हैं। हैं, बहुत कुछ है, लेकिन वही है कि हमें बाहर से सिर्फ स्क्रीन नज़र आ रही होती है ना, हाँ तो हमें लगता है कि और फिर अब इंस्टाग्राम है अगर किसी का, तो अपने इंस्टाग्राम पे बस अपनी पिक्चर्स अच्छी-अच्छी प्यारी-प्यारी लगा रहा है, तो हमें लगता है कि बस यही है सब। हाँ बिल्कुल ऐसे लेकिन ही ऑफ है। कोर्स मेंटल चैलेंजेस बहुत होते हैं सेलिब्रिटीज़ को, हम्म। बहुत से लोग आपको जो है वो पिल्स पे नज़र आएँगे, स्लीपिंग मेंटल पिल्स हेल्थ पे। इसमें इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ का जो है ना। आपको कितने ज़्यादा नाम हॉलीवुड के मिलते हैं। चलिए यस पाकिस्तान और यस इंडिया को तो एग्जैक्टली। आप छोड़ दें, हाँ हॉलीवुड की जहाँ पे हमें लगता है कि वो तो मतलब हमसे कितने ही हाथ आगे ना, हाँ मिलियंस और बिलियंस में वो अर्न करते हैं, बिल्कुल डॉलर्स में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने अपने जो है वो सुसाइड कर लिए थे हाँ ड्यू ऐसे ही टू है। डिप्रेशन या फिर बिल्कुल ड्रग ऐसे ही ओवरडोज। और ड्रग ओवरडोज इंसान कभी भी खुशी में नहीं होता है। खुशी में नहीं रहता। हाँ। ज़ाहिर सी बात है, आप उस दुनिया से ना, उस माहौल से बाहर निकलना चाह रहे होते हम्म। हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को गुम करना चाहता हूँ। हाँ तो उसको जब एक टाइम के बाद आपको वो कम लगना शुरू हो जाता है ना, तो तब आप कहते हैं कि थोड़ा ओके और ताकि मैं बिल्कुल। ये सब भूल सकूँ, तो उसी हम्म। में फिर वो ड्रग ये ओवरडोज। बिल्कुल एक एक डिफरेंट जोन है जिसके अंदर जो लोग हैं वो उन्हीं को ही पता है और वो उन्हीं को पता है कि वो कैसे उससे बाहर निकलना भी चाहते हैं। अच्छा, आपने शोबिस तो छोड़ दिया, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको बड़ी अच्छी जिंदगी अता की दोबारा, और इस पे आप खुश भी अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। अब आप अगेन मीडिया का ही सहारा लेती हैं, जिस तरह इस पॉडकास्ट में भी आप बैठी हैं, या हुँ, और आप अपने सेशंस भी करती हैं, वो भी रिकॉर्डेड होते हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे बैठती हैं। हुँ। तो आपने इसी को ही दोबारा फिर क्यों चुना? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस तरफ एक दफा एग्जिट हो गए तो कहते हैं बस ठीक है, खत्म, वी आर डन विद इट, अब हम ऑफ कैमरा ही हर चीज करेंगे। हाँ, उसपे काफ़ी ज़्यादा बैकलैश भी लोगों का आ जाता है, और कुछ लोग के तो ये यहाँ इस एक्सट्रीम तक चले जाते हैं कि हाँ जी, बाजी जो है शायद ये पर्दा भी उतार देंगी कुछ अरसे तक वगैरह-वगैरह। तो मैंने हम्म। कितनी बड़ी-बड़ी प्रेडिक्शंस, हमें पता नहीं था कि आप जो है बंगाली बाबा हैं, वरना हम आपसे और भी मसले पूछ लेते। हाँ। अ, मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि आई 100% जस्टिफाइड और हर इंसान ही उठकर जो है वो आ जाए इंस्टाग्राम पर बैठ जाए और काम करने लगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी का इतना इन्फ्लुएंस है और जहाँ पर अगेंस्ट एक चीज़ जो है वो दीन के इतने यूज़ हो रही है, वहाँ पर अगर हम अपना इतना सा पार्ट प्ले कर सकते हम्म। हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई ममानियत है। गिवन दैट कि अगर इफ़ आई एम फॉलोइंग द राइट थिंग राइट। और मैं कोई किसी गलत चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, जो भी बात कर रही हूँ वो एक मैसेज देती है लोगों को। अब जो इंसान टिकटॉक पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बैठा हुआ स्क्रॉल कर रहा है, अपनी बाकी रील्स देख रहा है, उसमें अगर अचानक से वो मेरी किसी रील पर या किसी भी और ऐसे इंसान की रील पर रुक जाता है जिसने कोई इस्लामिक मैसेज दिया हुआ है, अपने हमारे साथ कभी-कभी होता है, नॉट नेसेसरी कि मेरी, अगर मैं कभी स्क्रॉल कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, कोई ऐसी पोस्ट आ जाती है कि अचानक से ईमान ताज़ा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। कभी-कभी कोई परेशानी दिमाग में चल रही होती है, तो कोई आयत ऐसी आ जाती है, कोई हम्म। हदीस ऐसी आ जाती है, किसी के कोई अल्फाज ऐसे आ जाते हैं कि जिससे दिल को सुकून मिलता है। सो मैंने बहुत अरसा ऑफ स्क्रीन ही गुज़ारा है, मेरे ख़्याल हम्म। से एक लंबा अरसा गुज़ारा है, जिसमें ऑफ कोर्स मैं घर में अपनी फैमिली में बिज़ी थी, बच्चों के साथ बिज़ी थी। बड़े लोगों को बीच में ये भी शायद हो रहा होगा कि हाँ, वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना हमारा, हम्म। स्पेशली ख़वातीन के बारे में, कि हाँ जी, बिकॉज़ मे बी शी इज़ सिंगल नाउ, तो इसलिए हाँ। अब शायद आज़ादी मिल गई। ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास उस वक़्त भी, मुझे बिल्कुल अलाउड था, मैं कहीं पे भी पॉडकास्ट करना चाहूँ या कुछ भी करना हम्म। चाहूँ, मुझे उस वक़्त भी बिल्कुल अलाउड था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि अब मैंने शुरू किया। लेकिन हाँ, ये है कि नाउ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वाले बच्चे और बड़े हो गए हैं, और फिर हम्म। मैं लाहौर में होती हूँ, तो मेरे साथ मेरी फैमिली है। सही। तो उन लोगों की मुझे इस लिहाज से काफ़ी सपोर्ट है कि जैसे अभी मैं यहाँ आई हूँ इंटरव्यू के हम्म। लिए, सो दे आर टू टेक केयर ऑफ़ द किड्स। राइट। तो दैट्स द होल पॉइंट, दैट्स द ओनली रीज़न। मुझे ये लगा कि अगर मेरे पास ये टैलेंट है हम्म। और ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं बैठकर कोई खैर की चीज़ किसी को सिखा सकती हूँ, तो व्हाई नॉट। बिल्कुल सही है। मतलब देखिए, सोशल मीडिया है जहाँ इसका नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा है वहाँ हुँ, अच्छा काम भी हो रहा है इसके ऊपर। तो अब जाहिर है लोग सुनते भी हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। आज भी बहुत सारे उलमाए दीन के प्रॉपर चैनल्स हैं और हुँ। जिनके ऊपर मिलियंस एंड मिलियंस आप फॉलोअर्स हैं। मीडिया की अगर गूगल पे जाके वो भी देखें ना कि मीडिया का क्या रीज़न है, इसको किस हम्म। लिए वो है, तो आपको उसमें ये कहेंगे टू एजुकेट पीपल। हाँ एग्जैक्टली तो बिल्कुल ऐसे आप ही है। मीडिया को ये मत समझे ना कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। बस वो देखिए हमारे मुआशरे में हर चीज़ को ना हमने उल्टा कर दिया है। हुँ, अब टिकटॉक की अगर बात करें, टिकटॉक का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ मेरा ख्याल है सिर्फ इस रीजन में हो रहा है। क्योंकि हाँ। इंडिया में तो वैसे ही बैन है वो। अब वो हो गया बैन, आप शुक्र है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो मिसयूज़ पाकिस्तान में किया जा रहा है,
वेयर एज अगर आप यूएस में देखा जाए, यूके में देखा जाए, यूरोप में देखा जाए, तो जितने बड़े बिजनेसेस हैं वो सबसे अच्छी अपनी अर्निंग टिकटॉक से कर रहे हैं। तो हमने इसको बस एक नाच गाने के लिए रख लिया। तो ये तो डिपेंड करता है हम यूज क्या करते हैं। अच्छा, अगर सारा 5 मिनट अगर आपको अपनी लाइफ में वापस सारा चौधरी जो एक मीडिया से ताल्लुक रखती थी उससे मिलने का मौका मिले, तो कौन सी एक ऐसी शिकायत करेंगे उससे, आज की सारा चौधरी पुरानी सारा चौधरी से? शिकायत नहीं, मुझे लगता है कि एडवाइस करूँगी। हाँ, चले एडवाइस कर ले कुछ एडवाइस भी। करूँगी। हाँ, और एडवाइस भी यही होगा कि मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट ना करो। टेक योर टाइम एंड अच्छे से उनके बारे में जो है ना, एक जिसे कहते हैं ना कि यू डोंट रश, लोगों को खुद को एक्सपोज करने दो, ठीक लोगों है। को खुद जो भी उन्होंने बताना है बताएं, एंड यू डोंट एक्सपोज योर सेल्फ टू देम एंड यू डोंट ओपन अप सो क्विकली। और क्योंकि मेरे ख्याल से जाहिर सी बात है, ये मेरे लिए एडवाइस नहीं है, ये सब लड़कियों के लिए आई वुड से, जो बिल्कुल सही अपनी है। इस वक्त 18 ईयर्स की हैं या हम्म, 20 ईयर्स की हैं, 25 ईयर्स की हैं। क्योंकि हमें समहाउ हमारा ब्रेन जो है वो मीडिया ट्रेन कर रहा होता है नेचुरली, तो मीडिया हमें कुछ और ही हमारा ब्रेन ट्रेन कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें हर इंसान के सामने जिसको भी हम मिलें तो हमें बहुत जॉली बनना है और हर चीज़ हम्म, बड़ी बड़ी फ़ौरन दिल खोल के बता देनी है, अपने गम भी बताने हैं, अपनी खुशियाँ भी, अपनी हम्म, इनसिक्योरिटीज़ भी, हर चीज़ हमें फ़ौरन से जो है ना वो शेयर कर देनी है, जिसमें हम ओवर शेयरिंग करके अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं दूसरों को बहुत जल्दी। बिल्कुल सही। लेकिन उसके अगेंस्ट हो सकता है कि लोगों की हमें स्पेशली उस वक्त तो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, अब तो बहुत ही ज़्यादा जी रेड फ्लैग्स और हाँ। नार्सिसिस्ट और ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस आ गई, तो अब शायद लोग रहते हैं इस बारे में केयरफुल, मे बी होपफुली। तो ये है कि बस ये कोशिश करें कि वो बहुत रश ना करें चीज़ों में, हम्म, और लोगों के ऊपर फ़ौरन से ट्रस्ट ना करें, अपना टाइम लें, लोगों को जाने समझे पहचाने, उनको खुद बताने दें अपने बारे में। बिल्कुल सही। और आप उनके बारे में ना जजमेंटल हों, लेकिन ये है कि एक सोचा समझा फैसला लें लोगों के बारे में। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी आपका। अभी मेंटल हेल्थ के ऊपर डेफिनेटली मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन क्योंकि पॉडकास्ट ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई, तो हम एक और निशिस्त इस पे रखेंगे, इंशाल्लाह क्योंकि ज़रूर। इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हमारे मुआशरे के अंदर मेंटल हेल्थ को कभी समझा ही नहीं गया बीमारी आज तक। ट्रू। वो यहाँ तो जैसे कोई अभी ये पूरा वर्ड बोला भी नहीं जाता, मेंटल का वर्ड बोला जाता है, कहते हैं इसको पागलखाने ले जाओ। ठीक है, हालाँकि जिस तरह बाकी इंसान के जिस्म का पूरा हिस्सा बीमार होता है, दिमाग भी इसी तरह ही है। तो बिल्कुल। इस पे एक और इंशाल्लाह निशिस्त हम करेंगे। आपका बेहद मशकूर हूँ और आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर किसी बहुत बुलाने के शुक्रिया लिए। जी। और आप लोगों का भी मैं मशकूर हूँ जी। इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर। खैर की बात की है, खैर की बात आगे फैलनी चाहिए। अगर अच्छा लगे तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।